नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुनो सीखो बुक समरीज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणा और ज्ञान से भरी किताबों का सार जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की गहराई में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन जिसका ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह है वशिष्ठ का योग। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन का सार है, मुक्ति का मार्ग है। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मेरे साथ चलें ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा पर। मेरे प्यारे दोस्त, कल्पना करो कि तुम एक शांत जगह पर बैठे हो, जहां हवा में एक अजीब सी शांति है। तुम्हारे सामने एक पुरानी ज्ञान से भरी किताब खुली है, वशिष्ठ का योग। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक यात्रा है, तुम्हारे भीतर की यात्रा है। ये कहानी है राजकुमार राम की, जिन्होंने संसार की चकाचौंध में भी एक गहरा खालीपन महसूस किया। कभी तुम्हारे मन में भी ऐसा हुआ है, जब सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लगा हो कि कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है? ये सारांश उसी अधूरेपन की तलाश है, उस खालीपन को भरने का सफ़र है। ये तुम्हें बताएगा कि कैसे हमारे भीतर का शोर हमें परेशान करता है और कैसे उस शोर के पार एक गहरी शांति मौजूद है। यह वशिष्ठ आर्ष के उन अनमोल शब्दों का सार है जो उन्होंने राजकुमार राम को दिए और जो आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। यह तुम्हें एक दोस्त की तरह समझाएगा, दिल से दिल तक की बात करेगा, ताकि तुम इस ज्ञान को सिर्फ समझो नहीं, बल्कि महसूस करो, अपने जीवन में उतार सको। तो चलो, इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलो, उस ज्ञान की ओर जो तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। भाग 1, वैराग्य। जब संसार का रंग फीका लगने लगे मेरे दोस्त, कभी सोचा है कि हम दिन रात किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? धन, दौलत, नाम, शोहरत, क्या ये सब सचमुच हमें खुशी देते हैं, या ये सिर्फ एक मृग तृष्णा है जिसके पीछे भागते भागते हम थक जाते हैं, प्यासे ही रह जाते हैं? वशिष्ठ का योग हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराता है। कल्पना करो राजकुमार राम को, जो अयोध्या के राजकुमार हैं, जिनके पास सब कुछ है। फिर भी जब वे संसार को करीब से देखते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उनके मन में एक गहरा वैराग्य उत्पन्न होता है। उन्हें लगता है कि यह संसार एक भ्रम है, जैसे आकाश का नीला रंग। क्या आकाश सचमुच नीला है? नहीं, यह तो बस हमारी आंखों का धोखा है। वैसे ही यह संसार भी एक धोखा है। धन, जिसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते, वह कितना चंचल है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास। यह धन हमारे रिश्तों को भी खराब कर देता है। क्या तुमने नहीं देखा कैसे पैसे के लिए लोग अपनों से लड़ पड़ते हैं? धन खुशी नहीं देता, बल्कि चिंताएं बढ़ाता है। यह हमारी अच्छी आदतों को खत्म कर देता है, हमारी समझदारी पर पर्दा डाल देता है। और यह जीवन, ये तो पत्ते पर पड़ी ओस की बूंद जैसा है, कभी भी फिसल सकता है। हम अपनी उम्र बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन क्या इससे दुख कम होता है? नहीं, दुख और बढ़ जाता है। समय एक चूहे की तरह हमारी उम्र को कुतरता रहता है। बीमारियां दीमक की तरह शरीर को खाती रहती हैं। मौत एक बिल्ली की तरह हमेशा घात लगाए बैठी रहती है। और यह अहंकार, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, यह अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है। जब हम सोचते हैं मैं दुखी हूँ, तो हम सचमुच दुखी हो जाते हैं। अहंकार ही इच्छाओं को जन्म देता है और इच्छाएं हमें बांधती हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है, जब तुम्हारा अहंकार आहत होता है तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है? अहंकार एक भयानक बीमारी है जो हमें खुद से दूर कर देती है। और यह मन, ये तो एक बेचैन बंदर है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। इसे कभी संतोष नहीं मिलता। तुम इसे कितना भी दे दो, ये और मांगता रहता है। यह हमें इधर उधर भटकाता रहता है, कहीं टिकने नहीं देता। यह मन ही तो है जिसने इस सारे संसार को बनाया है। जब मन शांत हो जाता है तो संसार भी गायब हो जाता है। और यह इच्छा, यह तो एक पिशाच है जो हमारे भीतर नाचता रहता है। हम इसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमें बहा ले जाता है, जैसे हवा तिनके को। यह हमारी अच्छी भावनाओं को सुखा देता है, हमें कठोर बना देता है। यह हमें बांधता है, हमें दुखी करता है। यह हमें अंधा बना देता है, बहरा बना देता है। यह हमें डराता है, हमें कमजोर करता है। और ये शरीर,
ये तो दुख का घर है, ये बीमारियों का अड्डा है, ये बूढ़ा होता है, मर जाता है, ये अपवित्र चीज़ों से भरा है, ये हमें धोखा देता है, ये हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता। ये तो बस एक नाव है जिससे हम जीवन के सागर को पार कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ही अपना मान बैठते हैं। बचपन, जिसे लोग खुशी का समय कहते हैं, वह भी दुखों से भरा है। हम असहाय होते हैं, डरते हैं, रोते हैं। जवानी, जिसमें हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं, वह भी दुख ही देती है। बुढ़ापा तो और भी भयानक है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है, समय सब कुछ खा जाता है। राम राजकुमार यह सब देखकर बहुत दुखी होते हैं। उन्हें संसार में कोई अर्थ नहीं दिखता। वे वशिष्ठ आशी से पूछते हैं कि इस दुख से मुक्ति कैसे मिले। वे कहते हैं कि वे धन, राज्य, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान के बिना वे शांति नहीं पा सकते। वे आशी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ज्ञान दें ताकि वे इस दुख से मुक्त हो सकें। भाग 2, मुमुक्षु व्यवहार। जब मुक्ति की प्यास जागे। मेरे प्यारे दोस्त, जब तुम्हारे भीतर मुक्ति की सच्ची प्यास जागे तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? यह भाग हमें यही सिखाता है। यह बताता है कि मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए कौन से गुण जरूरी हैं। सबसे पहले, आत्म प्रयास। यह मत सोचो कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। भाग्य तो बस पिछले जन्मों का प्रयास ही है। इस जन्म का प्रयास पिछले जन्मों के भाग्य को बदल सकता है। जो आलसी होते हैं वे गधे से भी बदतर होते हैं। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करना होगा। अपने दांत पीसकर बुराई को अच्छाई से जीतना होगा। फिर आता है विवेक। तुम्हें यह समझना होगा कि क्या सच है और क्या झूठ, क्या तुम्हें खुशी देगा और क्या दुख। बच्चे की बात भी माननी चाहिए अगर वह तर्क संगत हो, लेकिन ब्रह्मा की बात भी छोड़ देनी चाहिए अगर वह तर्क संगत ना हो। और संतोष, जब तुम संतोष का अमृत पी लोगे तो तुम्हें किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी। जो बिना मांगे मिल जाए उसी में खुश रहना, यही संतोष है। जब तक तुम अपने भीतर संतोष नहीं पाओगे तुम दुखी रहोगे। जो संतोषी है, जिसके पास कुछ नहीं है, वही इस संसार का मालिक है। और सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगति। जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने सत्य को जाना है, उनकी संगति तुम्हें ज्ञान देगी, तुम्हारे दुखों को दूर करेगी। उनकी संगति किसी भी पूजा पाठ, दान पुण्य से बढ़कर है। तुम्हें हर कीमत पर अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। ये 4 गुण, आत्म प्रयास, विवेक, संतोष और सत्संग, मुक्ति के द्वारपाल हैं। अगर तुम इनमें से किसी एक को भी अपना लेते हो तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। वशिष्ठ आरष्य राम को बताते हैं कि वे पहले से ही ज्ञानी हैं, लेकिन उनके ज्ञान को पुष्टि की आवश्यकता है, जैसे शुकदेव को जनक से पुष्टि मिली। शुकदेव जो जन्म से ज्ञानी थे, फिर भी उनके मन में कुछ संदेह था। वे अपने पिता व्यास से पूछते हैं कि यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे खत्म होगा। व्यास उन्हें बताते हैं, लेकिन शुकदेव को संतोष नहीं होता। व्यास उन्हें राजा जनक के पास भेजते हैं। जनक, जो एक राजा होते हुए भी ज्ञानी थे, शुकदेव के ज्ञान की पुष्टि करते हैं। वशिष्ठ आर्षि राम को बताते हैं कि राम भी शुकदेव की तरह ज्ञानी हैं और वे उन्हें मुक्ति का ज्ञान देंगे। वे बताते हैं कि यह ज्ञान ब्रह्मा ने उन्हें दिया था। वशिष्ठ आर्षि कहते हैं कि यह संसार मन का भ्रम है। जब तक हम इसे सच मानते रहेंगे, हम बंधे रहेंगे। मुक्ति का अर्थ है मन की सारी इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग। इच्छाएं 2 तरह की होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध इच्छाएं हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती हैं, शुद्ध इच्छाएं हमें मुक्त करती हैं। राम वशिष्ठ आर्ष से पूछते हैं कि मन क्या है और यह कैसे उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ आर्ष बताते हैं कि मन खालीपन जैसा है। यह वही है जो हमें वस्तुओं का अनुभव कराता है। मन ही विचार है, मन ही अहंकार है, मन ही अज्ञान है। यह संसार मन के कारण ही है। जब मन शांत हो जाता है तो संसार भी गायब हो जाता है। वशिष्ठ आर्षि कहते हैं कि मुक्ति तभी संभव है जब हम मन को जीत लें। मन को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग। यह बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। भाग 3, उत्पत्ति। जब संसार एक सपने जैसा लगे। मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह विशाल संसार जिसमें हम रहते हैं, ये आया कहाँ से है?
क्या किसी ने इसे बनाया है? वशिष्ठ का योग हमें बताता है कि यह संसार वास्तव में कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं। यह केवल ब्रह्म की चेतना में एक विचार या सपना है। कल्पना करो कि सब कुछ खत्म हो गया है, केवल एक अनंत चेतना बाकी है जिसे ब्रह्म कहते हैं। उस चेतना में एक हल्की सी हलचल होती है, एक विचार उठता है और उस विचार से ही यह सारा संसार प्रकट हो जाता है। जैसे सपने में सब कुछ प्रकट हो जाता है, यह वैसे ही है जैसे सोने के कंगन सोने से अलग नहीं है, वैसे ही यह संसार भी ब्रह्म से अलग नहीं है। यह संसार केवल नाम मात्र है, जैसे कंगन का नाम। यह संसार एक भ्रम है, जैसे आकाश का नीला रंग। यह सचमुच मौजूद नहीं है। जब तक हम इसे सच मानते रहेंगे, हम बंधे रहेंगे। लेकिन जब हम जान जाएंगे कि यह सिर्फ एक सपना है, तो हम मुक्त हो जाएंगे। वशिष्ठ आज इस बात को समझाने के लिए कई कहानियां सुनाते हैं। एक कहानी लीला नाम की रानी की है, जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि वे हमेशा साथ रहें। वह देवी सरस्वती की पूजा करती है और वरदान मांगती है कि उसके पति की आत्मा महल में ही रहे। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वह देवी सरस्वती की कृपा से ध्यान में जाती है और देखती है कि उसका पति एक और संसार में राजा बन गया है। वह उस संसार में जाती है और देखती है कि वहाँ के लोग भी वही हैं जो उसके अपने संसार में थे। देवी सरस्वती उसे समझाती हैं कि ये सब मन का भ्रम है। ये संसार केवल विचारों से बने हैं। समय और स्थान भी मन के भ्रम हैं। एक पल एक युग जैसा लग सकता है और एक युग एक पल जैसा। एक और कहानी करकटी नाम की राक्षसी की है, जो बहुत भूखी रहती थी और पूरे संसार को खाना चाहती थी। वह तपस्या करती है और ब्रह्मा से वरदान मांगती है कि वह एक सुई बन जाए और सभी के दिल में घुसकर उन्हें खा सके। ब्रह्मा उसे वरदान देते हैं, लेकिन वह सुई बनकर भी अपनी भूख नहीं मिटा पाती। वह दुखी होकर फिर से तपस्या करती है और ज्ञान प्राप्त करती है। वह जान जाती है कि यह सब मन का भ्रम है। वशिष्ठ आर्षि कहते हैं कि मन ही संसार को बनाता है। मन ही हमें बांधता है और मन ही हमें मुक्त करता है। जब मन शांत हो जाता है तो संसार भी शांत हो जाता है। मन को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है इच्छाओं का त्याग करना। जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो मन भी खत्म हो जाता है। यह संसार एक लंबा सपना है जो ब्रह्म की चेतना में प्रकट होता है। यह सचमुच मौजूद नहीं है। यह केवल एक विचार है। जब हम यह जान जाते हैं तो हम इस भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। भाग 4 स्थिति जब अस्तित्व एक दर्पण में प्रतिबिंब जैसा लगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर संसार सिर्फ एक सपना है तो ये बना कैसे रहता है? ये भाग हमें बताता है कि यह संसार मन के कारण ही अस्तित्व में प्रतीत होता है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सचमुच मौजूद नहीं होता, लेकिन दर्पण के सामने वस्तु होने पर वह दिखाई देता है। वैसे ही यह संसार भी ब्रह्म की चेतना में एक प्रतिबिंब है। वशिष्ठ आर्षि कहते हैं कि यह संसार मन का खेल है। मन ही हमें वस्तुओं का अनुभव कराता है। जब मन शांत हो जाता है तो वस्तुओं का अनुभव भी बंद हो जाता है। मन को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान प्राप्त करना। जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। एक कहानी शुक्र नाम के ऋषि की है, जो एक अप्सरा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वे ध्यान में जाते हैं और अप्सरा के साथ स्वर्ग में रहने का अनुभव करते हैं। वे कई युगों तक स्वर्ग में रहते हैं, फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, कई योनियों में भटकते हैं और अंत में फिर से आर्षि बनते हैं। जब वे अपने पिता के पास लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे केवल कुछ ही समय के लिए ध्यान में थे और स्वर्ग का अनुभव केवल उनके मन का भ्रम था। एक और कहानी दमा, व्याल और कट नाम के राक्षसों की है, जिन्हें उनके गुरु ने जादू से बनाया था। वे अज्ञानी थे और अहंकार से भरे थे। वे देवताओं से लड़ते हैं और हार जाते हैं। उन्हें नरक में जाना पड़ता है और कई योनियों में भटकना पड़ता है। वशिष्ठ आर्षि कहते हैं कि अहंकार ही हमें बांधता है। जब अहंकार खत्म हो जाता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। वशिष्ठ आर्षि कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को जीतना होगा। मन को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है इच्छाओं का त्याग करना। जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो मन भी खत्म हो जाता है। यह संसार एक लंबा सपना है
जो ब्रह्म की चेतना में प्रकट होता है, यह सचमुच मौजूद नहीं है। यह केवल एक विचार है। जब हम यह जान जाते हैं तो हम इस भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। भाग 5, उपशम। जब शांति की लहरें उठें। मेरे प्यारे दोस्त, जब तुम जान जाओ कि यह संसार एक सपना है तो तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। यह भाग हमें बताता है कि कैसे संसार का लय होता है और कैसे मन की शांति प्राप्त की जाती है। उपशम का अर्थ है शांति, शांत होना। वशिष्ठ महर्षि कहते हैं कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यह संसार सचमुच मौजूद नहीं है। यह केवल मन का भ्रम है। जब मन शांत हो जाता है तो भ्रम भी दूर हो जाता है। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है इच्छाओं का त्याग करना। जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो मन भी शांत हो जाता है। एक कहानी राजा जनक की है, जो एक राजा होते हुए भी ज्ञानी थे। वे संसार के सुखों से विरक्त हो जाते हैं और शांति की तलाश करते हैं। वे ध्यान में जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे जान जाते हैं कि यह संसार एक सपना है। वे राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं, लेकिन उनके मन में कोई इच्छा नहीं रहती। वे हमेशा शांत रहते हैं। एक और कहानी पुण्य और पवन नाम के 2 भाइयों की है। उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। पवन बहुत दुखी होता है, लेकिन पुण्य जो ज्ञानी है दुखी नहीं होता। वह पवन को समझाता है कि यह संसार एक सपना है और जन्म मृत्यु केवल भ्रम है। पवन ज्ञान प्राप्त करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। एक और कहानी राजा बलि की है, जो पाताल लोक का राजा था। वह संसार के सुखों से विरक्त हो जाता है और ज्ञान की तलाश करता है। वह अपने गुरु शुक्र से ज्ञान प्राप्त करता है। वह जान जाता है कि यह संसार एक सपना है। वह राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाता रहता है, लेकिन उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती। वह हमेशा शांत रहता है। एक और कहानी प्रहलाद की है, जो एक राक्षस का पुत्र था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। उसके पिता उसे मारना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचाया। प्रहलाद ज्ञान प्राप्त करता है और जान जाता है कि यह संसार एक सपना है। वह हमेशा शांत रहता है। वशिष्ठ महर्षि कहते हैं कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यह संसार सचमुच मौजूद नहीं है। यह केवल मन का भ्रम है। जब मन शांत हो जाता है तो भ्रम भी दूर हो जाता है। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है इच्छाओं का त्याग करना। जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो मन भी शांत हो जाता है। भाग 6, निर्वाण। जब तुम स्वयं प्रकाश बन जाओ। मेरे प्यारे दोस्त, ये इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। निर्वाण, मुक्ति, परम शांति। जब तुम ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त कर लेते हो तो तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो। वशिष्ठ महर्षि कहते हैं कि निर्वाण वह अवस्था है जब अज्ञान पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब तुम जान जाते हो कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम केवल शुद्ध चेतना हो। यह अवस्था शब्दों से परे है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। यह वैसे ही है जैसे चीनी की मिठास को केवल छक्कर जाना जा सकता है। वशिष्ठ महर्षि इस अवस्था को समझाने के लिए कई कहानियां और दृष्टांत देते हैं। एक कहानी भूसुंड नाम के कौवे की है, जो हजारों युगों तक जीवित रहा। वह योग और ज्ञान के माध्यम से इस अवस्था को प्राप्त करता है। वह जान जाता है कि जन्म मृत्यु केवल भ्रम है। एक और कहानी राजा शिखिध्वज और रानी चूड़ाला की है। रानी चूड़ाला ज्ञानी थी, लेकिन राजा नहीं। राजा राज्य छोड़कर जंगल में तपस्या करने चला जाता है। रानी वेश बदलकर राजा के पास जाती है और उसे ज्ञान देती है। राजा ज्ञान प्राप्त करता है और जान जाता है कि यह संसार एक सपना है। वे दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं, राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन उनके मन में कोई इच्छा नहीं रहती। वे हमेशा शांत रहते हैं। वशिष्ठ महर्षि कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्म प्रयास। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करना होगा, अपने मन को जीतना होगा। मन को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है इच्छाओं का त्याग करना। जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो मन भी खत्म हो जाता है। जब तुम ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि यह संसार सचमुच मौजूद नहीं है। यह केवल मन का भ्रम है। जब मन शांत हो जाता है तो भ्रम भी दूर हो जाता है।
तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो, हमेशा शांत रहते हो। मेरे प्यारे दोस्त, हमने मिलकर वशिष्ठ का योग की इस अद्भुत यात्रा को पूरा किया है। हमने जाना कि यह संसार जिसकी सच्चाई पर हम इतना यकीन करते हैं, वह वास्तव में एक सपना है, एक भ्रम है जो हमारे मन ने रचा है। हमने जाना कि हमारे दुख, हमारी चिंताएं, हमारे डर सब इसी भ्रम के कारण हैं। लेकिन हमने यह भी जाना कि इस भ्रम से मुक्ति संभव है, ज्ञान के माध्यम से, आत्म प्रयास के माध्यम से, विवेक, संतोष और सत्संग के माध्यम से। हमने जाना कि जब हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो हम उस परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं जिसे निर्वाण कहते हैं। ये ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है, यह तुम्हारी अपनी चेतना में है। तुम्हें बस उस चेतना को जगाना है। तुम्हें बस यह जानना है कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम केवल शुद्ध चेतना हो जो अनंत है, अविनाशी है। यह यात्रा आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा, इसमें प्रयास लगेगा, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो तुम्हें हमेशा के लिए दुखों से मुक्त कर देगी। तो मेरे दोस्त, निराश मत होना। जब भी मन बेचैन हो, जब भी इच्छाएं सताएं, जब भी संसार का भ्रम तुम्हें घेरे, तो याद करना वशिष्ठ राशि के इन शब्दों को। याद करना राजकुमार राम की यात्रा को, जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी शांति की तलाश की। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह ज्ञान है जो तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकाल सकता है। तुम्हें बस उस शक्ति को पहचानना है, उस ज्ञान को जगाना है। हर दिन थोड़ा समय निकालो, अपने भीतर झांको, अपने मन को शांत करने की कोशिश करो, अपनी इच्छाओं को देखो और उन्हें धीरे धीरे छोड़ दो। अच्छे लोगों की संगति करो, ज्ञान की बातें सुनो और उन पर विचार करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जानो कि तुम अकेले नहीं हो। ये ज्ञान, ये शक्ति, ये शांति सब तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। तुम्हें बस उन्हें खोजना है। जब तुम ये जान जाओगे कि तुम स्वयं प्रकाश हो, तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तुम हमेशा शांत रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। यही वशिष्ठ का योग है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही परम शांति है। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, ये थी वशिष्ठ का योग की एक गहन और भावनात्मक सारांश। हमें उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको प्रेरित किया होगा और आत्म सुधार की दिशा में आपके कदम को और मजबूत बनाया होगा। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुनो सीखो बुक समरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। हम जल्द ही एक और अद्भुत किताब की समरी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सुनते रहें, सीखते रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद।